क्वेटा में कोयले की कान में धमाका, 34 कान का अंजाम बहाक। कान के मालिक का कहना है कि धमाके के वक्त 42 मजदूर मौजूद थे। धमाका मीथेन गैस के बाइस हुआ। 8 दीगर मजदूरों की तलाश जारी। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, गफलत या कोताही साबित हुई तो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहिदा कर लिया। अमरीका के सदर ट्रंप का बयान। कहा, जैसे ही हमास को गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा, इसराइली अफवाज गजा से वापस चली जाएंगी। मुआहिदा गजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम कदम है। मुआहिदा मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा। बोले, बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स फ़लस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर गजा की जिम्मेदारी संभालेगी। हमास का कहना है कि उम्मीद है सालिस और बोर्ड ऑफ पीस इसराइल को मुआहिदे का पाबंद बनाएंगे। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक गजा में फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास के बजाय टेक्नोक्रेट हुकूमत पर गौर जारी है। मंसूबे की शराइत 2 हफ्तों में जारी की जाएंगी। पासदारान इनकलाब ने उर्दन में अमरीकी तैयारों को निशाना बनाने की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। अमरीका ने 3 F-35 तैयारे तबाह किए जाने का ईरानी दावा मुस्तरद किया था। पासदारान इनकलाब ने तस्वीर जारी करके कहा कि अमरीका सेंसरशिप खत्म करे और दुनिया को दुरुस्त मालूमात दे। कुवैत में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हैंगर्स और तेल के डिपो तबाह करने का दावा। बहरीन में भी अमरीकी फौजी अड्डे निशाना। शेख ईसा बेस पर अमरीकी फौज के पावर जनरेटर्स, नेविगेशन सिस्टम्स और इंतजामी इमारतों को निशाना बनाया। कार्रवाई ईरान के 9 शहरों पर अमरीकी हमलों के बाद की गई। इराक़ी कुर्दिस्तान के इलाके सुलेमानिया में भी अलहदगी पसंद गुरोहों के ठिकानों पर मुतादिद ड्रोन हमले। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर गालिबाफ का कहना है कि अमरीका की ये आदत बन गई है कि मैदान जंग में जब अमरीका को ज़रब लगती है तो वो ईरान के बेगुनाह शहरियों का खून बहाता है। मिनाब के बाद अमरीका ने कशम जजीरे में रिहायशी आबादी को निशाना बनाया। अमरीकी हमले से एक खानदान के 3 अफराद शहीद, 2 बच्चे जख्मी हुए। अमरीका को बेगुनाह ईरानियों का खून बहाने की कीमत चुकाना होगी। सऊदी अरब ने जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम कर लिया। सऊदी अरब ने 13 दीगर ममालिक के साथ बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम किया। इत्तेहाद के क़याम पर गौर के लिए सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी इजलास। 43 ममालिक की शिरकत। तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र समेत 14 ममालिक ने इत्तेहाद की हिमायत में मुश्तरका बयान जारी किया। सऊदी अरब को बहरी दिफाई इत्तेहाद का बानी सरबराह बनाने पर बाद इत्तेहाद बाबुल मंदब, बहरा अहमर और खलीज अदन में दिफाई ताउन को फ़रोग़ देगा। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक इत्तेहाद में शमूलियत का दरवाज़ा तमाम ख्वाहिशमंद ममालिक के लिए खुला रहेगा। मुल्क में 31 जुलाई के लिए पेट्रोल ₹1.09 फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹2.42 फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹394.04 फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल की कीमत फी बैरल $88.18, जबकि WTI के $82.68 में सौदे। वज़ीर पेट्रोलियम और चेयरमैन ओगरा ने सेनेट की पेट्रोलियम कमेटी को बताया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें खाम तेल की बुनियाद पर नहीं, सिंगापुर की मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमत के मुताबिक तय होती हैं। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना था कि यौमिया के बजाय हफ्तावार या 15 रोज़ पर कीमतों का ऐलान होता तो कीमतों में ज़्यादा इजाफा होता। मुस्तकिल जंगबंदी से कीमतें नीचे आएंगी, वरना टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना होगा। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, मैं आज भी कहूँगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ और रहूँगा। अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निज़ाम है, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा आवाम की सतह पर। वो जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और यूनिट्स बन के वो ओनरशिप नहीं लेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। हम अपने नौजवानों को
कोई 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे? नहीं। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज़ कहें, लेकिन मैं एक चीज़ सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की के लिए नए सूबों का क़याम ज़रूरी करार दे दिया। बोले, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या सूबे या जो भी नाम दें, हमें इनकी तरफ जाना होगा। जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं वो गिर चुका है, इसे रीसेट किए बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान की पहली इकोनॉमिक समिट से खिताब में कहा, नौजवानों को लैपटॉप और 2-4 हज़ार रुपए देकर खुश नहीं कर सकते। नौजवानों को उनका हक देना होगा। ये अगर इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ को उलट सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 12-14 घंटे काम करते हैं, वो 18 घंटे भी काम कर लें तो सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं। साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, जब तक सियासतदान मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं करेंगे, फील्ड मार्शल की मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर निज़ाम ठीक नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। फील्ड मार्शल ने बार बार कहा कि जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं, PTI को भी इस निज़ाम को बेहतर करने में इकट्ठा होना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा, वो सदारती निज़ाम की बात नहीं कर रहे, ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बानी PTI के हवाले से अदालतें फैसला करेंगी। नए सूबों या इंतजामी यूनिट से मुताल्लिक बात होनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, 18वीं तरमीम के बाद पंजाब के अलावा बाकी सूबों ने मायूस किया। सिस्टम में बेहतरी की बहुत गुंजाइश है, जिसके लिए इंतजामी तब्दीलियाँ करनी चाहिए। मोहसिन नकवी के बयान का ये मतलब नहीं कि सब कुछ लपेटा जाएगा। पंजाब वाहिद सूबा है जिसकी असम्बली ने सूबे के हक़ में करारदादें मंजूर की, लेकिन शुरुआत वहाँ से होगी जहाँ इंतजामी लिहाज से सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये फैसला सियासी बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की पहली इकोनॉमिक समिट 2026 के शुरा ने इंतजामी यूनिट बनाना ही बुनियादी मसाइल का हल करार दे दिया। मारूफ वकील और रुकन पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन फून ने कहा, आइन का आर्टिकल 1 इंतजामी यूनिट्स बनाने की इजाज़त देता है। आइन के तहत आप किसी भी इलाके को विफाकी इलाका डिक्लेयर कर सकते हैं और सूबों की हुदूद तब्दील कर सकते हैं। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, यह समिट हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान पार्टनरशिप को मजबूत बनाएगी। कोशिश रही कि कारोबारी हजरात के मसाइल पॉलिसी साजों तक पहुँचाएँ। हम सब ने FBR को दिए गए मुकम्मल इख्तियारात पर हुकूमत से बात की। FBR को यह अथॉरिटी नहीं होगी कि आउट ऑफ द वे जाकर कुछ करे। पैटर्न इन चीफ काटी SM तनवीर ने कहा, सिस्टम में गलतियां ठीक करना होंगी, हमें काम करने दें, हम पर एतमाद करें। सियालकोट कहता है कि हम पर हाथ रखें, हम एक्सपोर्ट डबल कर देंगे। दीगर मुकर्रीन ने कहा, पाकिस्तान की पायदार माशी तरक्की के लिए इस्लाहात का अमल तेज़ करना होगा। सरमायाकारी के फ़रोग के लिए पॉलिसियों में तसलसल नागुज़ीर है। लिख लो, गारंटी मेरा ले लो। तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाएगा। तूने मेरे मैंडेट चोरी किया, तूने मेरे मैंडेट चोरी किया। मैं आपके तख्त के लिए आ जाऊंगा। इलेक्शन कमीशन जैसे रियासती इदारों को फैसला करना पड़ेगा कि क्या कौमी मुफाद ज्यादा अहमियत रखती है या नून लीग का मुफाद। अगर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर डाका डाला तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की धमकी। साथ ही यकीन भी दिलाया कि अगर आज़ाद कश्मीर में साफ शफाफ इलेक्शन करा दिए तो वफाकी हुकूमत कोई मसला नहीं होगा।
कहा अगर उनका मैंडेट चोरी किया गया तो पीपल्स पार्टी आपके तख्त के लिए आ जाएगी। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा इलेक्शन कमीशन जैसे रियासती इदारों को फैसला करना होगा कि आपके लिए कौमी मफाद ज़्यादा अहम है या नून लीग का मफाद। क्या आप चाहते हैं कि मीरपुर और मुजफ्फराबाद में भी पीपल्स पार्टी के कारकुन एहतजाज करें? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने पीटीआई की तरफ भी हाथ बढ़ा दिया। कहा बॉयकॉट की सियासत छोड़ें, इलेक्शन लड़ें और हर जमात जो धांधली से तंग है उनका साथ दें। बिलावल ने धांधली के खिलाफ कारकुनों से नारे भी लगवा दिए। चोरी इलेक्शन नामंजूर, फुट चोरी इलेक्शन, फुट पे टाका, गोली का इलेक्शन, बंदूक का इलेक्शन, जाली इलेक्शन, नकली इलेक्शन, ये इंजेक्शन इलेक्शन, ये सिलेक्टेड इलेक्शन, 447 इलेक्शन। इंतखाबी नताइज देखकर बिलावल भुट्टो चीखे मार रहे हैं। कश्मीर में नून लीग हुकूमत बनाएगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का शकरगढ़ में जलसे से खिताब। सवाल किया गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए तो इलेक्शन शफाफ, कश्मीर में बिलावल हार गए तो धांधली हो गई। एहसन इकबाल ने कहा बिलावल भुट्टो धांधली का शोर बंद करके कश्मीर इलेक्शन के नताइज तस्लीम करें। तवक्को थी कि मुजफ्फराबाद के नताइज पर बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते। बोले बानी पीटीआई ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर का सौदा किया। हमने मुहाजिरीन की नशिस्तों पर सौदा नहीं किया बल्कि डटे रहे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में बिलावल भुट्टो सरदारी की तजवीज़ करदा ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन की पेश की गई करारदाद में आज़ाद कश्मीर में फौरी इंटरनेट बहाल करने और ज़िला पूंछ के वाक़यात की तहक़ीक़ात का मुतालबा। कहा गया है कि मुज़ाहिरीन एहतजाज ख़त्म करें और हुकूमत मुज़ाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई बंद करे। मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबी धांधलियों के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात की जाए। एलेनॉ कोटली नकियाल में धांधली के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ दे। उधर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला 2 अगस्त को होगा। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला और 12 मुहाजिर नशिस्तों पर पोलिंग होगी। पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी मुहाजिरीन अपना वोट कास्ट करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बहरा अहमर और बाबुल मंदर की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान ने इराक़ में कार्रवाई को सऊदी अरब का हक़ दिफा करार दे दिया। सऊदी अरब पर हमले की शदीद मज़म्मत। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने मिस्र की बंदरगाह पर 2 जहाज़ों को ड्रोन से निशाना बनाए जाने और इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। अब्बास अराग़ची ने कहा ईरानी हुकूमत मिस्र को अपना दोस्त और खित्ते में अहम शराकतदार समझती है और उसकी सिक्योरिटी हमारी इंतहाई तरजीहात में से है। हम सबको इसराइल की ऐसी साजिशों और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहना चाहिए जो खित्ते के अमन को सैबोताज कर रहे हैं। खतरा वाज़ेह और मुश्तरका है जो कि मुसलमानों के इत्तेहाद को लाहक है। लबनान के जनूबी इलाके में जोरदार धमाके। इस्राएली फौज ने हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल सुरंगों को धमाकों से उड़ा दिया। इस्राएली फौज का दावा है कि सुरंगों में 700 टन धमाका खेज मवाद था। धमाकों की आवाजें मीलों दूर तक सुनाई दी। अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद मुस्तरद। करारदाद के हक में 49, मुखालफत में 50 वोट आए। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर करारदाद के हक में वोट दिया। एक डेमोक्रेट सेनेटर ने करारदाद मुस्तरद करने में रिपब्लिकन का साथ दिया। करारदाद में ईरान जंग में अमरीकी शमूलियत के लिए कांग्रेस की मंजूरी लाजमी करार देने का मुतालबा किया गया था। कराची में हलाक नौजवान के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए बहादुराबाद में एहतजाज। शुरका के लवाहिकीन को इंसाफ देने का मुतालबा। PCHS के रिहायशी नौजवान की गुलिस्तान जौहर से लाश मिली थी। पुलिस ऑनलाइन सर्विस के टैक्सी ड्राइवर तक पहुंच गई। टैक्सी ड्राइवर का कहना है नौजवान को गुलिस्तान जौहर में उसके किचन पर छोड़ा था। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 11 अफराद जान से गए। 2 मरले के 3 मंजिला मकान में 3 भाई रहते थे।
एक की बेटी की सालगिरह थी। खुशियों में बहन भी शरीक होने आई थी। पहले ऊपर वाली छत दूसरी मंजिल पर और दूसरी छत नीचे की मंजिल पर आ गिरी। खुशियों भरा घर मातम कदा बन गया। तुर्बत से मिली 6 मजदूरों की लाशें कोयटा मुंतकिल। पुलिस का कहना है लाशों पर गोलियों के निशानात हैं। मावन मीडिया उमूर बराए वजीर दाखिला बाबर यूसुफजई के मुताबिक शहीद किए गए 6 मजदूरों में से 4 का ताल्लुक पंजाब और 2 का खैबर पख्तूनख्वा से है। नामालूम मुसल्लह अफराद ने 2 रोज कबल 7 मजदूरों को केज से अगवा किया था। एक की लाश मिली थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के जिला खुजदार में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई। 4 दहशतगर्द मारे गए। बारूदी मवाद से भरी 2 गाड़ियां भी तबाह कर दी गईं। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों के हमरा बारूदी मवाद से भरी 2 गाड़ियों का बर वक्त सुराग लगाया गया। कराची के इलाके लियारी मिर्जा आदम खान रोड पर फायरिंग। जुबैर बलोच जख्मी। पुलिस के मुताबिक जुबैर बलोच लियारी गैंगवार के उजैर बलोच का भाई बताया जा रहा है। मजीद तस्दीक जारी। कराची के इलाके नीपा पुल पर वाटर टैंकर की टक्कर से 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक टैंकर ड्राइवर फरार हो गया। मुश्तइल अफराद में वाटर टैंकर को आग लगी। मराकश से बड़ी तादाद में तारिकीन वतन हस्बानवी खुद मुख्तार शहर सेओटा में दाखिल। कुछ अफराद तैर कर साहिल तक आए। दीगर जमीनी रास्ते पर एक गेट तोड़कर शहर में दाखिल हुए। हंगामा के वाकयात में 18 तारिकीन की हलाकत की इत्तला। हालात काबू करने के लिए फौज तैनात। पाकिस्तान में 20 साल बाद इंटरनेशनल हॉकी की वापसी। जनूबी कोरिया की टीम 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए इस्लामाबाद में मौजूद। पहले मैच में पाकिस्तान टीम ने मेहमान टीम के खिलाफ 3-1 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान ने 2 गोल स्कोर किए। सीरीज का दूसरा टेस्ट 1 अगस्त को खेला जाएगा। यूएफा ने फीफा वर्ल्ड कप समेत तमाम फीफा मुकाबलों के बॉयकॉट की धमकी दे दी। यूएफा के मुताबिक फीफा की निजी सरमायाकारी की तजवीज़ मंजूर हुई तो यूरोपीय टीम्स वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक फीफा ने रुकन ममालिक को तजवीज़ की हिमायत पर $4 करोड़ देने की पेशकश की है। अगर फीफा की मुजव्वज़ा निजकारी मंजूर हो गई तो यूरोपीय टीम्स अक्टूबर से बॉयकॉट का आगाज कर सकती हैं। दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज किताबें स्कैन करने के बाद असल नुस्खे ज़ाया करने लगी। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि कुछ टेक कंपनियां AI मॉडल्स की तरबियत के लिए बड़ी तादाद में पुरानी किताबें खरीद कर उन्हें तेज़ रफ्तार मशीनों से स्कैन करती हैं। बाद में बाज़ किताबों के असल नुस्खे को तल्फ कर दिया जाता है। माहिरीन के मुताबिक अगर इनमें तारीखी और नायाब किताबें और बरसगीर के अजीम गुलकार गीत सदाबहार मोहम्मद रफ़ी के सुरीले गीत आज भी मद्दाहों को याद। बरसी पर चाहने वालों ने उन्हें बहुत याद किया।